करिश्मा राजपूत। आप देख रहे हैं चंदेरी हलचल वेब न्यूज चैनल। अपने आसपास की खबरों को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें और देखते हैं आज की ये खास खबर। चंदेरी के नयापुरा के सामने खाली पड़ी जमीन को लेकर हुआ दो पक्षों में आपसी विवाद। चंदेरी के नयापुरा के सामने खाली पड़ी जमीन को लेकर जब आपस में विवाद हो गया, तब वहां वक्फ बोर्ड कमेटी के सदस्यों द्वारा खाली पड़ी भूमि पर कब्रिस्तान लिखकर बोर्ड लगाया जा रहा था। इसी बात को लेकर दूसरे पक्ष ने दावा किया कि ये कब्रिस्तान की जगह नहीं है, ये जगह हमारी है। इसी बात को लेकर पहले दोनों पक्षों में विवाद हुआ, उसके बाद दोनों पक्षों ने रजामंदी कर बोर्ड को हटवाया और जवाबदार अधिकारियों के द्वारा जांच करने के बाद ही अगला कदम उठाया जाएगा। जहां एक पक्ष ने मीडिया के सामने अपनी पूरी बात रखी तो दूसरा पक्ष जवाब देने से बचता हुआ नजर आया। मेरा नाम आलोक कुमार जैन। अच्छा, आप ये बताएं, जो ये वक्फ बोर्ड की जमीन बता रहे हैं, इसको लेके विवाद हो रहा है, इस पे क्या कहना है आपका? ये हमारे यही 829 मेरी 60/190 60/120 का मेरा प्लॉट है और मेरे पिताजी के नाम था। आज वर्तमान में मेरे नाम है, मेरे भाई के नाम है जी है। और ये जमीन आज की नहीं है, हमारे कोर्ट डिसीजन से कोर्ट डिसीजन से मेरे नाम हुई है। मतलब कोर्ट के माध्यम से हुआ है? के माध्यम से हुआ है मेरा। जी, वर्ष कितने में हुआ जानकारी है आपको? 1980 में। 1980 से हम डाइवर्सन भर रहे हैं इस जमीन का। जी, कितने बाय कितने की बताई आपने? 60/120। आपने किससे ली थी? कोर्ट डिसीजन से मैंने सरकार से मेरे नाम है, मेरे पास पूरे कागज हैं, डॉक्यूमेंट है। 1980 से नहीं, वो तो आपके पास है, लेकिन ली किससे थी आपने? वो तो जानकारी होगी। सरकार से ली थी मेरी। सरकार ने मेरे कब्जे की जमीन थी क्या ये? मेरे को पंचायत, मेरे पास मेरे पिताजी के नाम है पुश्तैनी जमीन। कोर्ट डिसीजन में मेरे पिताजी के नाम, पिताजी के नाम थे शुरू से ही? हाँ। खड़ा करना होता हम नहीं रखना थे ना। तुम तो एक बात सुनो, बता उसमें चारों तरफ बोर्ड में बता रहे हो बाउंड्री मौके पे हमारी बाउंड्री थी कंपनी हमारी। क्या आप कह रहे हैं आपकी बात हमने देखी 40 साल से कोर्ट बनो तो 40 साल पहले कौन का दवा था? कौन का था? हमने बनाया कौन का दवा? चलो मेरी बात करो, उनसे क्या करते हो? अरे यार आपकी जैसी आप बोल रहे शांति से बात कर रहे हो। ग्राम बांगडुंगाश्रा में गरीब आदिवासियों को नहीं मिल रहा शासकीय योजनाओं का लाभ। चंदेरी के अंतर्गत आने वाला गांव ग्राम बांगडुंगाश्रा में आदिवासियों परिवारों ने बताया कि वहां वो करीबन 20 वर्षों से निवास कर रहे हैं, लेकिन अभी तक शासन द्वारा संचालित योजनाओं से आज भी वंचित हैं। जहां एक तरफ सरकार गरीबों को योजनाएं संचालित कर लाभ देने के वादे और दावे करती है, तो दूसरी तरफ वो लाभ इन आदिवासी गरीब परिवारों तक नहीं पहुंच पा रहा है। शासन के जवाबदार अधिकारियों को चाहिए कि वो इन गरीब परिवारों का सर्वे कराएं, जिससे कि ऐसे गरीब परिवारों को शासन द्वारा संचालित योजनाओं का लाभ प्राप्त हो सके। यानी कि आपको कच्चू नहीं मिलता। अच्छा, कुछ नहीं मिलता। हाँ। इसकी शिकायतें आपने किस किस से की अभी? मंत्री से कही, सरपंच से कही। हाँ, क्या कहते हैं वो? बना देंगे। ये क्या नाम है आपका? हीरालाल नायक। अच्छा, क्या समस्या है आपकी? हमारे पास कोई सरकारी लाभ नहीं है, ना राशन कार्ड, ना लेटरिंग वगैरह, ना कुटिया, ना गैस कनेक्शन, यानी कि सरकारी कोई भी सावधान नहीं है। अच्छा, कोई भी मतलब आपको शासकीय योजना का लाभ नहीं मिलता? कोई लाभ नहीं है। तो कूपन नहीं है आपके पास? क्या? बिल्कुल साहब, कूपन तो है ही नहीं है। 20 साल से ना बना है, ना कोई सुनते हैं। तो इस गाँव में कब से रहते हैं आप? इस गाँव में लगभग हमको 20 साल हो चुकी है। अच्छा, इस गाँव में 20 साल हो गए लगभग। तो इसके बारे में आपने सरपंच सचिव से कहा कभी? हाँ, सरपंच से भी कहा, सचिव से कहा, मंत्री से भी कहा, तहसीलदार साहब से शिकायत करी और कलेक्टर महोदय फार्म दिया हमने, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई कहीं से कहीं तक। मतलब उसके बाद भी कोई सुनवाई नहीं। और सिंधिया जी को खुद हमने दरखास्त बच्चे कितने हैं आपके? बच्चे 3 बच्चे, 2 लड़कियां 1 लड़का। जमीन कितनी है आपके पास? जमीन बिल्कुल। ये क्या नाम है आपका? मेरा नाम जयेश राज नायक है सर। अच्छा, कौन से गाँव के हो आप?
बागडोंग आसरा के रहने वाले हैं। अच्छा, क्या समस्या है आपकी? सर हमारे पास पर्ची नहीं है 10 साल से। काय की पर्ची? ये राशन कार्ड वाली। अच्छा, राशन कार्ड की पर्ची नहीं, यानी राशन कार्ड आपका नहीं बना हुआ है। जी। क्या काम करते हो आप अभी? मजदूरी करते सर हम। मजदूरी जयपुर करते? जाते हैं, उधर से पैसे कमा के लाते हैं, जब इधर खाते हैं। और जमीन कितनी है आपके पास? जमीन बिल्कुल भी नहीं। क्या समस्या है आपकी? समस्या है कि सरकारी कोई भी लाभ नहीं मिला आज तक। अच्छा, तो लाभ क्यों नहीं मिला आपको? लाभ तो मिल ही नहीं पा रहा, ना तो हमारे पास कोई सरकारी आवास कुटी है, ना कोई गैस कनेक्शन है, ना कोई राशन कार्ड है, ना लैट्रिन बाथरूम की व्यवस्था है। और आगे सरपंच को बताया तो सरपंच साहब कहने लगे तहसील जाओ, तहसीलदार से पटवारी से मिलो, ये बनाएंगे आपका राशन कार्ड। अच्छा, फिर आप वहाँ पे गए थे क्या? गए थे। हाँ। और जो गांव में ग्रामीण मीटिंग होती है वहाँ भी हमने अपना फार्म भर के दिए इन लोगों को, जी तो भी कोई सुनाई नहीं है। जी। हाँ, और तहसील में भी गए, हाँ, तहसील में भी गए तो वहाँ भी कोई सुनवाई नहीं। मतलब कोई फार्म शिकायत जब- करने के बाद भी कोई सुनवाई नहीं होती है। हाँ। कितने वर्षों से यहाँ रहते हो आप इस गांव में? लगभग 20 वर्ष हो गए, 20 वर्ष हो गए, लेकिन शासकीय योजना का लाभ आपको कोई नहीं मिला। कोई लाभ नहीं मिला। कितने बच्चे हैं आपके? दो लड़के, एक लड़की, हाँ। और 2 हम मियाँ बीवी। आप क्या करते हो अभी? मजदूरी और खेती वगैरह है कुछ? कुछ नहीं। कुछ नहीं है। तो सोच करने कहाँ जाते हो आप? जो जंगल में? हाँ, मतलब शौचालय में नहीं है आपके यहाँ? नहीं है, खुले में जाते हो? खुले में। इसके बारे में कोई मंत्री सचिव ने टोका नहीं, मतलब जो है? कहा है हो जाएगा, धीरे धीरे सब हो जाएगा। अच्छा, लेकिन अभी आप खेतों में जाओ, हाँ। ये कहते हैं क्या वो? नहीं, ये तो नहीं कहते धीरे धीरे आपका काम हो जाएगा। हाँ, तो फिर कहाँ जाओ कहने, मतलब शौचालय आपके यहाँ नहीं है, मोदी जी कहते हैं स्वच्छ भारत अभियान के तहत, तो जंगल में जाते हो ना आप तो करने के हाँ, लिए? जंगल में जाते हैं और क्या, खेतों में, जंगल में। हाँ बहन जी, क्या नाम है आपका? नारायणी भाई। जाति क्या है? आदिवासी। आदिवासी। क्या समस्या है? हमें सरकार से कुछ लाभ नहीं है। सरकार से कोई लाभ नहीं मिलता नहीं आपको? क्यों, कूपन वगैरह नहीं है आपके पास? नहीं क्या है। कूपन नहीं है? नहीं है। तो कूपन के लिए आपने कभी सरपंच से या तहसील में कहा क्या? सबसे मिले। हाँ। सबने यही किया, बन जाएगा। अच्छा, तो यहाँ कौन, इस गांव में कितने वर्षों से रहते हो आप? हमें जहाँ हो गए 20 साल। 20 साल हो गए, लेकिन आपका कूपन नहीं बना अभी तक जो है। तो घर में शौचालय वगैरह बनी हुई है? नहीं, कुछ नहीं है ना। अच्छा, कुछ नहीं है। हाँ। चंदेरी के अंदर शहर में एक युवक को स्टूल मारा और गंदी गंदी अश्लील गालियां दी। चंदेरी के अंदर शहर में 2 पक्षों के बीच आपसी विवाद हो गया। फरियादी अपनी फरियाद लेकर चंदेरी थाने पहुंचा। फरियादी मोहम्मद मुशीर, पिता इश्तियाक मोहम्मद, उम्र 40 वर्ष, निवासी नमक मंडी मुरलीधर मंदिर वाली गली ने बताया कि मैं बुनकर का कार्य करता हूं और रात करीबन 9:30 बजे की बात है, मैं अपने पड़ोस में रहने वाली चाची के पास जा रहा था तो घर के सामने ही प्रेम नारायण मिला और मुझे गंदी गंदी अश्लील गालियां देने लगा और पलंग के पैसे मांगने लगा। मैंने गाली देने से मना किया तो प्रेम नारायण का लड़का अंकित कोहली आया और लकड़ी का स्टूल मुझे मारा। पुलिस ने प्रकरण दर्ज कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। हम बांग आश्रम में आधार कार्ड के मुताबिक पात्रता के अनुसार भी नहीं मिल रहा वृद्धा पेंशन योजना का लाभ। चंदेरी के अंतर्गत आने वाला गांव ग्राम बांग आश्रम में एक वृद्ध परिवार ने बताया कि हमें शासन से मिलने वाला कोई भी लाभ प्राप्त नहीं हो रहा है। जहां एक तरफ सरकार द्वारा वृद्धा पेंशन और गरीबों को मिलने वाले शासकीय लाभ देने के वादे और दावे सामने आते हैं, तो दूसरी तरफ आज भी अशोकनगर जिले में आने वाले अधिकांश गांव में गरीबों को शासकीय योजना का लाभ मिलता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। आइए जरा सुनते हैं इस परिवार की। इसलिए भाई जाति क्या है? बंजारा। ये कौन सा गांव है? ये डुंगासरा, बाग डुंगासरा। अच्छा, बांग डुगासरा। क्या समस्या है पेंशन को लेके आपकी? न साहब पेंशन मिलती हमें, न कुछ राशन कार्ड मिलता, हमें कुछ नहीं मिलता, ना गैस चूल्हा, कुछ भी नहीं है हमारे पास। अच्छा, आपको कुछ नहीं मिला अभी तक? हाँ, तो न लेटर पेंशन के लिए आपने कुछ बोला किसी को अभी तक? नहीं। बोले सरपंच साहब से बोले, हाँ। मंत्री से बोले, हाँ साहब कोई ने नहीं सुनी हमारी। तो कितनी बार बोला आपने उनको? हमने 2-4 बार बोला। 2 बार बोला। हाँ। तो उम्र कितनी हो गई आपकी टोटल? हमारी 67 साल की उम्र। 67 साल की है, हाँ। मतलब 67 साल हो गई आपको हैं? हाँ। हाँ दादा, क्या नाम है आपका? गुमना। गुमना। जाति क्या है? ये कौन सा गांव है ये? बाग डुंगासरा। अच्छा, आप ये बताओ पेंशन मिलती है क्या आपको?
नहीं मिलती है। पेंशन नहीं मिलती है? क्यों नहीं मिलती पेंशन? इसकी जानकारी ली आपने कभी सरपंच सचिव से? हाँ, 2-4 बार के अभी लगी होगी, आगे पीछे फिर कुछ नहीं मिलता। अच्छा, आप वहाँ पे गए थे पूछने के लिए, लेकिन कुछ नहीं मिलता। तो उसकी शिकायत आपने कहीं की तहसील वगैरह में जाके, तहसील में जनपद में कहीं गए क्या आप? खूब गए साहब। मंत्री सबसे कई सुनी सुनी किसी ने नहीं। उम्र कितनी हो गई आपकी? 68 साल। 69 साल। अच्छा, तो कितने वर्षों से यहाँ पे रहते हो आप? मैं साहब 20 साल हो गए यहाँ रहते। 20 साल हो गई हैं। चंदेरी में आधार कार्ड बनवाते समय एक बात का विशेष ध्यान रखें। चंदेरी के अंतर्गत बनाए जाने वाले आधार कार्ड सेंटरों पर रेट लिस्ट लगना आवश्यक है, जिसे देखकर आप अपने आधार कार्ड की फीस दे सकते हैं। अगर आपसे कोई आधार कार्ड सेंटर पर रेट लिस्ट से अधिक वसूली करता है तो आप सहायक ई गवर्नर मैनेजर चंदेरी से संपर्क कर सकते हैं। आपके द्वारा दी गई शिकायत पर आधार सेंटर पे अवैध वसूली की कार्रवाई जवाबदार अधिकारी द्वारा की जाएगी। ग्राम बांगडुंगासरा में वन विभाग में चौकीदार पद पर पदस्थ रहे काशीराम बंजारा को 1 साल से नहीं मिला अभी तक भुगतान। चंदेरी के अंतर्गत आने वाला गांव ग्राम बांगडुंगासरा में एक शिकायतकर्ता ने बताया कि मैं वन विभाग में चौकीदार पद पर पदस्थ रहा और वन विभाग द्वारा मुझे 2000 रुपये मासिक भुगतान करने का आश्वासन दिया गया था और मेरे द्वारा किए गए काम के एवज में वन विभाग द्वारा 20,000 रुपये का चेक दिया गया था, लेकिन करीबन 1 वर्ष बीत जाने के बाद भी अभी तक मुझे भुगतान प्राप्त नहीं हो सका, जिसकी शिकायतें मेरे द्वारा लगातार वन विभाग से लेकर मुख्यमंत्री हेल्पलाइन तक की जा चुकी हैं। उसके उपरांत भी मुझ गरीब को जवाबदार अधिकारियों द्वारा भुगतान नहीं किया जा रहा है। आइए सुनते हैं जरा इस गरीब। हाँ भैया, क्या नाम है आपका? घासीराम। घासीराम, जाति क्या है? बंजारा। अच्छा, बंजारा। कौन सा गांव है ये? बागडुंगासरा। क्या काम करते हो आप? मैं जी अभी मजदूरी करता हूँ। अच्छा, पहले क्या करते थे आप? कुछ दिन पहले चौकीदारी का काम करता था। काय में? वन विभाग की चौकीदारी। अच्छा, वन विभाग की जंगल की चौकीदारी। हाँ। तो उसमें क्या समस्या है आपकी ये चेक की जो आप बता रहे हैं? जी मुझे 2000 के महीने से लगाया था, मुझे कई दिनों तक तो कुछ नहीं मिला। फिर 181 में शिकायत करने के बाद 20,000 का चेक दे दिया गया। चेक दिया, मैंने अपनी बैंक में लगाया, चेक वापसी आ गया। मैंने बैंक वालों से पूछा भैया क्या कमी है, तो बोले इनके खाते में लॉक लगा है। अच्छा। हाँ, तो मैं फिर तो चेक आपको कहाँ से मिला था? चेक किसने दिया था आपको? वन विभाग चंदेरी से मिला था, रेंजर और गार्ड द्वारा। रेंजर कौन थे उस टाइम? उस टाइम पे रघुवंशी रेंजर थे और कमल सिंह गार्ड थे। कितना समय हो गया इस बात को? ये चेक दिया था मुझे 5 नवंबर 2019 में। अच्छा, लेकिन अभी तक वो क्लियर नहीं हो पाया? अभी तक क्लियर नहीं। कितने हजार का चेक बताया आपने? ये 20,000 का था। 20,000 रुपये का था जी। तो इसकी फिर आपने दोबारा शिकायत की किसी से? रेंजर साहब को बोला क्या आपने? रेंजर साहब के पास कई बार गया, मैंने निवेदन किया, बोले आराम से हो जाएगा, ये सरकारी काम है, धीरे से हो पाते हैं जी। और हम खुद इस बात के लिए परेशान हैं। रेंजर साहब मुझे आश्वासन दे रहे हैं और मैंने 181 पर शिकायत की। मेरे पास उसका शिकायत नंबर है 1255 6460। अच्छा, तो उसका निराकरण नहीं हुआ है अभी तक? जी, अभी तक कोई निराकरण। 181 वाले क्या कहते हैं आपसे? 181 वाले कहते हैं आपका काम हो जाएगा कुछ ही दिनों में, लेकिन आज तक कोई काम नहीं हो पाया। कितनी बार वहाँ से आपको फोन आया अभी तक? कई बार किया है, मुझे ये तो याद नहीं है। अच्छा। हाँ, कई बार मैं फोन लगा चुका लेकिन हूँ। सिर्फ आपको आश्वासन देते हैं हाँ। कि हो जाएगा, लेकिन अभी तक नहीं हुआ। हाँ, आज भी मेरे मोबाइल पे कई मैसेज हैं और कई बार उनके भी फोन आते थे, भैया आपका निराकरण हुआ नहीं हुआ। मैंने सब बता दिया नहीं हुआ, आज तक हुआ ही नहीं है, हकीकत है जी। चंदेरी में पब्लिक ऐप की खबर का हुआ असर। गल्ला मंडी रोड के किनारे नगर पालिका ने खुदाया गड्ढा, अब नहीं करना होगा राहगीरों को समस्या का सामना। चंदेरी में गल्ला मंडी रोड से इंदिरा पार्क की ओर जाने वाली मुख्य सड़क पर आए दिन नालियों का गंदा पानी बहता रहता था, जिसके कारण वहां से निकलने वाले लोग गंदे पानी से होकर निकला करते थे। इस गंभीर समस्या को लेकर 8 नवंबर 2020 को पब्लिक ऐप द्वारा प्रमुखता से
खबर प्रकाशित की गई थी, जिसका असर ये हुआ कि नगर पालिका द्वारा रोड किनारे जेसीबी मशीन से काम चलाऊ गहरा गड्ढा खुदवा दिया गया। अब नालियों का गंदा पानी सड़क की जगह गड्ढों में भर जाएगा, जिससे अब वहां से निकलने वाले राहगीरों को परेशानियों का सामना नहीं करना पड़ेगा। ग्राम सकवारा के निवासी शराब के नशे में मोटरसाइकिल से गिरे, चोट लगने पर गब्बर और सोनू हुए मौके से फरार। चंदेरी के अंतर्गत आने वाला गांव सकवारा के 3 युवक शराब के नशे में मोटरसाइकिल से गिरे, चोट लगने पर 2 युवक घायल युवक को छोड़कर भाग गए। फरियादी तुलाराम पुत्र रामचरण हरिजन उम्र 28 वर्ष निवासी सकवारा ने बताया कि 30 नवंबर 2020 की रात करीबन 9:30 बजे मेरे दोस्त सोनू अहिरबार और गब्बर अहिरबार मेरे पास आए और मुझसे बोले कि चलो सोनू की मोटरसाइकिल लेकर शराब पीने चलते हैं, तो मैं उनके साथ चला गया। मोटरसाइकिल गब्बर तेज रफ्तार और लापरवाही से चला रहा था और हम चुरारी चौराहे पर गिर गए, तो वहां मुझे बेहोशी की हालत में वो दोनों छोड़कर भाग गए। पुलिस ने प्रकरण दर्ज कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। चंदेरी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र अधिकारी आरपी शर्मा के मार्गदर्शन में परिवार कल्याण कार्यक्रम के चलते महिला नसबंदी शिविर का आयोजन किया गया। चंदेरी के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में आज स्वास्थ्य अधिकारी आरपी शर्मा के मार्गदर्शन में महिला नसबंदी शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें सेक्टर नया खेड़ा थूबोन की महिलाओं की नसबंदी की गई। नसबंदी में शासन की गाइडलाइन अनुसार सिर्फ 30 महिलाओं की नसबंदी डॉक्टर DK भार्गव द्वारा की गई और कोविड-19 के चलते 10 नसबंदी के बाद मास्क व सैनिटाइजर किया गया। इस शिविर में डॉक्टर RP शर्मा, डॉक्टर पंकज गुप्ता, डॉक्टर ML खरका के द्वारा केसों की जांच की गई और इन डॉक्टरों के साथ आशा सहयोगी पूजा पटेल, सुमित्रा भिराला, दातार सिंह, धनी राम, नीलम कुशवाहा मुख्य रूप से सहयोगी रही।